नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे मंच पर आज दूसरे मंच की चर्चा यानी केजरीवाल के मंच की चर्चा। केजरीवाल बिहार में चुनाव लड़ते हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन मंच चलाते हैं, संभालते हैं गोवा में। अब ये कौन सी चुनावी रणनीति है, ये समझ के परे है। लेकिन चुनाव चल रहा है बिहार में, प्रचार करना है बिहार में, और केजरीवाल पहुंच जाते हैं गोवा, वो भी आतिशी जी को साथ लेकर। और पहुंचते भी हैं लेट पहुंचते हैं तो मंच पर कहते हैं खड़े होकर कि मुझे माफ़ करिएगा, जिस सड़क से मैं आ रहा था वो बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं देरी से आया, तो आप लोग इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को, तो उसके लिए माफ़ी का और केजरीवाल का जो रिश्ता है वो थोड़ा पुराना है, बहुत दिनों से चला आ रहा है कि ऐसा चलता रहता है। तो एक बार और उन्होंने माफ़ी मांगी है गोवा में एक अपने मंच से। मौका था किसी विधायक जी के, आम आदमी पार्टी के विधायक के क्षेत्र में क्लिनिक खोलने का। केजरीवाल जी पहुंचे, आतिशी पहुंची और सियासत भी हुई। प्रमोद सावंत पे सवाल उठे, उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने के अलावा सवाल उठे, 13 साल से जो बीजेपी कब्जा करे बैठी है गोवा पर, उस पर सवाल उठाए। कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत का आरोप लगाया। अब ये गेम जो है ये समझने वाला है कि कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ लाने की कोशिश केजरीवाल हमेशा क्यों करते रहे। वो कांग्रेस के साथ हैं और लोकसभा चुनाव में वो चाहते थे कि कांग्रेस उनसे हाथ मिला ले, गठबंधन कर ले। सार्वजनिक मंच से उन्होंने स्वीकार भी किया है कि वो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बाद में वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, फिर गुजरात चुनाव में जब एक्शन लेते हैं, लड़ाई शुरू करते हैं, और दिल्ली में जब हार मिलती है तो खुद ही इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर देते हैं। वोट चोरी की मुहिम में केजरीवाल राहुल गांधी के साथ दिखते हैं और फिर दूर भी रहते हैं। अब मिलाते किसको हैं? कांग्रेस और बीजेपी को। जो मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, कुछ समझ में आता नहीं। आज तक जनता को भी समझ में नहीं आया वो मिला पाएंगे अपनी सियासत के लिए या उसका सियासी फायदा उठा पाएंगे, ये आगे का सवाल है। लेकिन हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि केजरीवाल जी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं 243 सीट पर, और अभी तक बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। थोड़ी हैरानी नहीं हो रही है? चुनाव का ऐलान बिहार में होगा, चुनाव बिहार में है, केजरीवाल जी दिल्ली में आते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, गोवा भी चले गए, बिहार नहीं पहुंचे अब तक। चुनाव लड़ रहे हैं या केवल दिखावा है क्या ये गेम? खाली कांग्रेस से दूर दिखने का एक उपाय है, एक सियासी प्लान है जिसमें वो कांग्रेस से दूर दिखे कि भैया हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम बिहार में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही चीज़ वो गुजरात में कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। यही काम वो गुजरात में भी करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली है। तो आखिर ये खेल क्या है, इस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। मेरे साथ शालिनी है, तो शालिनी से पहले समझते हैं, फिर थोड़ा और ब्रीफ में आपको समझाएंगे। शालिनी, गेम क्या? माफ़ी मांगते हैं जो हमेशा की आदत है, बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका कहीं फ़ायदा उनको मिलेगा या खुद को इंडिया गठबंधन से दूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें दोनों बात हो सकती है। एक तो इंडिया गठबंधन से अपने आप को दूर दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उन दोनों को घेरे में लेके, यानी कि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी या कांग्रेस, उनको एक साथ जोड़कर पब्लिक के सामने एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही करप्ट पार्टियां हैं, दोनों ही लोगों के बारे में नहीं सोचती हैं, आम जनता को दबाती हैं। इससे वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक ज़मीन है वो मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो चुका है दिल्ली में हार के बाद से कि अब उनकी जो सत्ता है वो कमज़ोर हो गई है। एक टाइम पे एक हवा चली थी केजरीवाल की जो दिल्ली में हमने देखी। पंजाब में उनकी सरकार है, उनका अगला ठिकाना पंजाब है, और उसके बाद उन्होंने गुजरात को ठिकाना बनाया। फिर वो बिहार चले गए कि मैं अकेले वन मैन आर्मी चुनाव लड़ूंगा। वहां से भी उनको कुछ एक बहुत बड़ा कुछ हाथ नहीं लगा, वो लाइमलाइट नहीं मिली। तो अब वो गोवा के 2027 के चुनाव पर आ गए कि मैं यहाँ पे लड़ूंगा। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। मतलब आप सुनने में आप सोचिए कितना अजीब लग रहा है कि जो पार्टियां आमने सामने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती वो एक दूसरे की मदद कर रही हैं। इसमें कोई लॉजिक भी मुझे नहीं दिखा। उन्होंने बोला कि कांग्रेस बैकफुट से उनको विधायक दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो अवैध खनन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, लूट बढ़ रही है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम ये खत्म कर देंगे। देखिए, राजनीतिक स्तर पर कोई भी पार्टी आती है वो चुनावी वादे करती है, अपने एक पैटर्न दिखाती है, वही केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का एक पैटर्न आप हमेशा से देखते आइए कि वो
कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा से एक साथ घेरती आई है। वो ये नहीं कहती है कि सिर्फ एक पार्टी गलत है, वो कहती है कि दोनों मिली हुई पार्टी हैं, दोनों आपके घर परिवार खराब कर रही हैं, राजनीतिक माहौल खराब कर रही हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ठीक है। दिल्ली में उन्होंने बोला था कि 4 इंजन की सरकार जो है उसको मैं फेल हो गई। लेकिन आप कभी सोचिए कि जब से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारे हैं वो दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे हैं या दिल्ली के मुद्दों पर खुल के बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने अपना रखा है जिसके जरिए वो अपने मुद्दों को रखते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको जिस तरीके से हराया है, शायद उनके जो करप्शंस के जो सीन सामने आई है उसकी वजह से वो समझ गए हैं कि मेरी दिल्ली में जो हार हुई है वो आगे के राज्यों में कम से कम मैं मजबूती से अपनी पार्टी को बना के रख सकूं। इसलिए अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। और आप देखिए जब अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, फिर वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनको घेरा। महागठबंधन से वो जुड़ के साथ में है भी नहीं, लेकिन उनके नेता कुछ हैं जो पार्टी से गठबंधन के साथ दिखते भी हैं। सबसे मजेदार तो आप लोग को याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव पे सवाल उठा दिए थे, सौरभ भारद्वाज के थ्रू। सूर्य कुमार यादव ने को चैलेंज कर दिया था कि आप अपनी फीस, आप इतने बड़े अच्छे देशभक्त हो तो अपनी पूरी मैच फीस दे दो, और सूर्य कुमार यादव ने लास्ट में दे भी दिया। तो ये अजीब तरह की राजनीति दिखती है कि चैलेंजेस बहुत तगड़े तगड़े करते हैं, लेकिन उसका जवाब जब मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब वो जो चीज़ कहते हैं वो सामने से अगर हो जाती है तो उनके पास दूसरा मुद्दा उस चीज़ को खींचने के लिए है नहीं। हालांकि मैं मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसका एक टाइम पे प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, वरना जनता ने आपको 1 नहीं 2 बार चुना है, आपको कुछ ना कुछ आप में देखा होगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से उन पे जो आरोप लगे या ईडी सीबीआई का जो झंझट उनके ऊपर फंसा है, उसके बाद से उनके जो राजनीतिक कह लीजिए जमीन है वो ग्राफ भी है वो डाउन होता गया। अब शायद कहीं ना कहीं वो यही दिखाना चाहते हैं कि मैं मुखिया हूँ और मैं अपनी पार्टी को बचा के रखूंगा। अलग अलग राज्यों में वो अकेले लड़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कहा तो उनको बी टीम कहा जाता है, किसका कहा जाता है वो सर आपको बेहतर पता है ना। सवाल है वैसे, दिल्ली में हारे क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस ने वोट काटे, दिल्ली में चुनाव हार गए। अब दिल्ली में चुनाव हारे हैं तो इस बात का एहसास केजरीवाल को अच्छे से है कि कांग्रेस के साथ आप जहां भी रहेंगे, अब गुजरात में चुनाव है, वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, वहां अगर जगह लेनी है, बीजेपी को चुनौती देनी है तो कांग्रेस की जगह लेकर ही हो सकता है। हरियाणा में लड़ना है तो भी कांग्रेस की जगह पे ही हो सकता है। अगर गोवा में चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो वो भी कांग्रेस की जगह पर ही हो सकता है। तो कांग्रेस को जब तक विरोधी नहीं बनाएंगे, संदेश साफ साफ नहीं देंगे, तब तक बड़ा मुश्किल होगा उसकी जगह को हथियाना और चुनाव में ठीक से लड़ना कि उनकी रणनीति किधर जा रही है और क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए ताकि उन राय को देखकर हम अपनी एक राय बनाएं और उस पर फिर से चर्चा करें।